ये एक ऐतिहासिक अवसर है। ये एक न्यूज़ मेकिंग इवेंट है। इसके बाद समन्वय सेवा संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव संस्थान के बीच में अनुबंध का हस्तांतरण हो रहा है। विटनेस के रूप में बहन लीलावती जी आप आइए, मैडम नीलम जी, ये बड़ा ऐतिहासिक क्षण है। इस क्षण की गवाह इतनी बड़ी हस्तियां एक साथ बनना अपने आप में एक बड़ी बात है, बड़ी घटना है। ये क्रमिक रूप से ऐसा होता है। हम मंचा सिंह सभी रीतियों के संज्ञान में गगन मलिक जी को हम सुने और हम उसके अभी सुने उसके पहले आपको कुछ कतिपय सूचना आपको बताना चाहते हैं। बरेली इन सब ने मिलकर आज 18,11,750 रुपया का दान एकत्रित किया है। 18,11,750 रुपये का दान एकत्रित किया है। हमें 5 लाख का दान कल्पना सरोज मैडम ने डिक्लेयर किया है और ये दान इंटरनेशनल कैपिटल चैंटिंग के लिए जा रहा है। हम महासंघ को ये दान देने जा रहे हैं। इस दान को कलेक्ट करने के लिए सभी यूनिट से मैं सिर्फ एक एक व्यक्ति को, राकेश कनौजिया जी, अजय जी, आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। सर के हाथ से मेश्राम सर के हाथ से एक विशेष मोमेंटो आपको दिया जा रहा है। उस मोमेंटो में आपकी ब्लेसिंग समाई हुई है। आप राकेश कनौजिया जी, अजय जी, सुभाष जी आप कृपया मंच पे आइए। ये मोमेंटो सर के हाथ से लीजिए। प्रबुद्ध जी आप कृपा करके ये आइडिया, ये ब्लेसिंग जो है, ये राकेश जी आइए, प्लीज आइए सर के हाथ से। ये सर इन्हीं ने अपने सैलरी से जोड़ जोड़ के 1 लाख रुपया दिया है। आपने, आपकी पत्नी ने। अजय जी, जी आइए। सुभाष जी, उपासिका, वो शोभा कहाँ है? शोभा, उपासिका शोभा आओ। बरेली से रेखा, थोड़ा जल्दी से आओ तो कुछ सर बुलाते हैं। मुकेश जी को, अजय कुमार जी को, ज्ञानेंद्र जी को, दिनेश को, सुनीता को, राकेश को, लीलावती बहन को 5 स्पेशल ये किस्म के हमने मोमेंटो वो बनाए हैं, ब्रॉच बनाए हैं। ये हमने एक विजिटिंग कार्ड बनाए हैं। कुछ लोगों के नहीं बने जिनके फोटो हमें डिजिटली सुंदर नहीं मिले थे। प्रभु जी कृपया तुरंत पहुंचाइए। मुकेश जी, अजय कुमार, ज्ञानेंद्र जी, दिनेश जी, सुनीता, राकेश, लीलावती जी कृपया तुरंत मंच पे आइए। सर के हाथ से लीजिए। मुकेश सर आइए। मुकेश जी आइए प्लीज। सर के नाम आ रहा है। इसके बाद श्री अजय कुमार जी, श्री ज्ञानेंद्र जी। और ये जो है ना, ये चैरिटी बॉक्स है। आपको ऐसे ये 500 रुपया का दान दे के मिल रहा है और ये दान सारा इंटरनेशनल कैपिटल चैंटिंग ले जा रहा है। तो इसको ध्यान रखें। काउंटर पे जिनके फोटो साफ नहीं है उन फोटो खिंचा के जाएंगे। उनके जो है 15 दिन के बाद आपको मिलेंगे। ये इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज होने वाले हैं। सुनीता बहन, हम आमंत्रित करते हैं श्री गगन मलिक जी को। दूरदर्शन की टीम बड़ी देर से इंतजार कर रही है गगन मलिक जी को सुनने के लिए।
आ जा बेटा, रेखा। यस, अरे दे तो कोई डब्बा लेके फोटो खिंचाओ तो। यस, आपको बार बार नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि मुकेश जी ने कहा था कि मैंने शुरू में ये कहा था कि भारत में अगर आप नमो बुद्धाय बोलते हैं वो अधूरा। मैं अपना आदर व्यक्त करता हूँ बहुत ही सीनियर बनते शरण जी और बनते तेजावरो और पूरी महासंघ जो यहाँ पर मौजूद है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इतने बड़े बनते आज हमारे बीच में बैठे हैं। अपना आदर व्यक्त करता हूँ और खास कर के मुकेश मेश्राम जी जो अपना कीमती समय निकालकर इस आयोजन में आए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें आज उन्होंने की हैं। डॉक्यूमेंट साइन किया है गगन बुद्धिस्ट रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ ये हमारा जिसे कहते हैं बहुत ही अच्छा एक कनेक्शन हुआ है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसके लिए हम कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जितने भी इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट स्थल हैं उनकी प्रसिद्धि पूरे वर्ल्ड में होनी चाहिए। उसके लिए आज हमने ये एग्रीमेंट साइन किया है और हम कोशिश करेंगे कि अच्छा काम कर सकें। राजेश चंद्रा जी के बिना ये सब कुछ संभव नहीं हो पाता। उनसे मेरी मुलाकात हुई, बहुत अच्छी चर्चाएं हुई, बहुत बार चर्चाएं हुई और वो एक सूत्रधार बने जिन्होंने ये सारा कुछ अरेंज करवाया। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और पूरी टीम जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है उसका भी धन्यवाद करता हूँ। और आप लोग जो इतना टाइम निकाल कर इतनी मेहनत के साथ, दिल के साथ, शिद्दत के साथ यहाँ पर आए हैं, हम सबको सुन रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी आदर व्यक्त करता हूँ। यहाँ बहुत सारे सीनियर लोग भी बैठे हैं तो मेरा आप भी सब लोग मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मेरे बारे में काफ़ी सारे लोग हैं जो कईयों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा। उत्तर प्रदेश में मेरा आना कम हुआ, उतना आना नहीं हुआ जितना महाराष्ट्र में हुआ। मैं अपना अगर छोटे में अगर मैं कुछ अपने बारे में कहूँगा तो मैं एक एक्टर जिसने खास कर जिसको प्रसिद्धि जो है पहले भारत के अंदर भगवान राम की भूमिका के लिए मिली, जो ZTV रामायण में मैंने राम किया, हनुमान सीरियल में मैंने राम किया और मेश्राम जी के आशीर्वाद से आई थिंक पिछले 5 साल से अयोध्या में भी जो दीप उत्सव मनाया जाता है उसमें भी राम की भूमिका के लिए मुझे बुलाया गया है। और इस दौरान में ये जो मैं सारी रामायण कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें कर रहा था, तो श्रीलंका की एक फिल्म मुझे मिली। वो फिल्म जो थी भगवान बुद्ध के ऊपर थी, सिद्धार्थ के ऊपर। जब मैंने वो फिल्म के लिए हाँ किया तो मैंने पहली बार सिद्धार्थ गौतम की जीवनी को पढ़ा क्योंकि किरदार निभाना था। भगवान बुद्ध के धम्म को पढ़ा क्योंकि किरदार निभाना था। और ये मेरा इतना बड़ा सौभाग्य था कि मैं जैसे जैसे वो पढ़ता गया मेरे चक्षु वैसे वैसे खुलते गए। और जैसे गाड़ी के शीशे के आगे एक धूल आ जाती है तो हम वाइपर से कैसे साफ करते हैं, सब कुछ ऐसे साफ दिखाई देने लगा। इतना बड़ा चेंज मेरी लाइफ में आ गया कि मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि भारत का सबसे बड़ा खजाना यानी कि भगवान बुद्ध का धम्म अभी तक हमारी शिक्षा में पढ़ाया क्यों नहीं गया। ये बहुत क्वेश्चन मेरे माइंड में उठा और ये मैंने वहाँ पर ये संकल्प भी किया था कि कहीं ना कहीं हम ये कोशिश करेंगे कि भारत में A ग्रेड बुद्धिस्ट बेस स्कूल भी होने चाहिए। मैं जिसे कहता हूँ जिसका स्तर जो है बहुत ऊंचे लेवल का हो। जैसे हम जाते हैं क्रिश्चियन बेस स्कूल है, इंग्लिश अच्छी पढ़ती है, हिंदू बेस स्कूल है, मुस्लिम बेस स्कूल है, सिख बेस स्कूल है। बुद्धिस्ट बेस स्कूल A ग्रेड लेवल के मैंने अभी तक नहीं देखे। वो एक मेरी ओथ है, मेरा प्रॉमिस है कि भारत के अंदर एक बहुत ब्यूटीफुल इंटरनेशनल लेवल का एक बौद्ध स्कूल होना चाहिए जिसका बेस बौद्ध हो लेकिन एकेडमिक स्कूल हो। यहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू की। जब मैंने वो फिल्म उनके बारे में पढ़ा, किरदार निभाया, फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई। वहाँ पर फिर मैंने उसका प्रचार प्रसार करना शुरू किया। प्रचार प्रसार श्रीलंका जैसे देश में शुरुआत की क्योंकि फिल्म वहाँ की थी, सबसे बड़ी हिट हो गई। वियतनाम, थाईलैंड, बहुत सारी जगहों पर गया।
तो वहां पर पहला प्रश्न ये पूछा गया कि ये तो ऑलरेडी बुद्धिस्ट राष्ट्र है जहाँ पाए हो, यहाँ तो आपको सारे बुद्धिस्ट ही मिल रहे हैं, सब बहुत आपको शाबाशी दे रहे हैं, लेकिन भारत का क्या? भारत तो बुद्ध का देश है और भारत में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन, बुद्धिज्म गायब होता दिखता है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? तो वहाँ उन्होंने मुझे मेरा कर्तव्य याद दिलाया जहाँ मेरे जीवन का बहुत बड़ा बदलाव आया। तो मैंने वहाँ पर ये प्रण लिया कि मुझे कोशिश ये करनी है कि भारत में बुद्धिज्म का रिवाइवल करने की कोशिश करनी है कि जो बौद्ध धर्म का जो फायदा है वो सभी लोग उठा सकें। बुद्धिज्म कोई रिलीजन नहीं है, बुद्धिज्म एक जीने का तरीका है। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर आपने भगवान बुद्ध के धर्म पर चल लिया तो इस बात की गारंटी है आप एक बेहतर हिंदू, बेहतर मुसलमान, बेहतर सिख, बेहतर क्रिश्चियन, इनफैक्ट एक बड़ा इंसान। ये बुद्ध के धर्म की ब्यूटी है। तो वहाँ से मैं अपनी यात्रा मैंने शुरू की। मैं भारत में आया और जब भारत में आया तो मैंने कहा कि भारत में इतना बुद्धिज्म कम क्यों है। तब मैंने बाबा साहब के बारे में पढ़ा। अब स्कूल में तो बाबा साहब के बारे में पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने लिखा और एक ऐसे आ जाता था बाबा साहब के बारे में लिखने के लिए, और अंबेडकर जयंती वाले दिन छुट्टी होती। इससे ज़्यादा कुछ खास पढ़ाई नहीं है। मैं ये सच्चा कड़वा सच्चा है, बट ये उनके बारे में अगर और बताएं तो अच्छी बात होगी। तो जितना मैं जानता था मैं उतना ही जानता था। फिर धीरे धीरे मैंने उनको जाना। जब जाना तो समझ में आया जो काम बाबा साहब ने भारत में किए हैं, खाली बुद्धिज्म के लिए नहीं, वैसे भी वो एक नॉर्मल इंसान नहीं, वो एक बोधिसत्व ही कर सकता है, नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं। वहाँ पर मुझे लगा कि अब जो काम उन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन चलाया था और कहा था ये धम्मचक्र जो है इसे रुकने मत देना, इसे अगर रुक जाए तो कम से कम पीछे मत आने देना। तो हमारी स्थिति फिर मैंने नोट की कि हमने उनकी यही बात मानी कि उसको एक ही जगह पे खड़ा कर दिया, आगे बढ़ाने की हमने कोशिश नहीं की, जो कि सबसे बड़ा हमारा एक बड़ी, जिसे मैं कहूँगा एक मिस्टेक है। हमें आज मुकेश मेश्राम जी का बड़े दिल से धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम बड़े ऑफिसर्स ऐसे ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया कि आज उत्तर प्रदेश का हर बुद्धिस्ट जो स्थल है उसे बहुत अच्छे से डेवलप करने की मुहिम छेड़ दी और डेवलप कर भी दिया। और आने वाले समय में ये बुद्धिज्म को और फैलाने का काम करने वाला है। हमने इस सिलसिले को, जब मैंने बाबा साहब को पढ़ा, ये सारा कुछ अच्छे से ध्यान दिया, तो मुझे ये सोच में था कि ऐसी क्या चीज़ है जो भारत में बुद्धिज्म इतना कम हो गया। क्या किसी दूसरे धर्म के लोगों ने हमें बढ़ने नहीं दिया, या किसी को बुद्धिज्म से तकलीफ है? लेकिन जैसे जैसे मैं घुसता गया बुद्धिज्म में, मुझे मालूम चला आज बुद्ध का धर्म भारत में कम है। इसका कारण कोई और नहीं, हम खुद ही बुद्धिस्ट लोग हैं। एक दूसरे की टांग खींचने पर हम हमेशा से एकत्रित रहते हैं। बाबा साहब ने एक बहुत ही खूबसूरत माला में सबको पिरोने की कोशिश की, सबको बराबरी में लाए, जाति, रिलीजन, या आपको ऊंचाई नीचाई, रंग रूप, सबको एक माला में पिरो दिया कि आप सब एक माला के हिस्से हो। लेकिन हम स्पेशली बुद्धिस्ट लोग, मैंने आके जब स्टडी किया तो हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। ऑर्गेनाइजेशनों के नाम पे, संघ के नाम पे, मैं कहता हूँ कि आप कितने भी नाम ले ले, इतने टुकड़ों में अपने आप को बांट लिया कि आज हम चाहेंगे भी तो शायद वो एक माला में वापस ना पिरो पाए। ये कंडीशन आज हमने खड़ी की है। लेकिन ये जो मुहिम है यहाँ, ये मुहिम वो है जो उसे वापस माला में पिरोने का काम कर रही है। आज इंटरनेशनल बनते यहाँ, दूसरे देशों के बनते यहाँ पर आएंगे, यहाँ अलग अलग तरह के शिविर लगाए जाएंगे, धम्म यात्राएं की जाएंगी, धम्म का प्रचार प्रसार किया जाएगा। ये सब होने से एक बुद्धिज्म की अवेयरनेस बड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमारे पूरे देश में फैलेगी। आज यहाँ एकत्रित होने का कारण ये है खासकर कि भारत में इतने सालों के बाद त्रिपिटक चैंटिंग जो है उसे होस्ट भारत कर रहा है। वो बड़े ही सौभाग्य की बात है। इतने बड़े सौभाग्य की बात है कि अगर मैं पुण्यों में गिनती करूं, राजेश चंद्रा जी ने बताया कि कई बार किसी को करोगे तो 1000, किसी को लाख, किसी को करोड़ों हमें पुण्य मिलेंगे अगर शील वाले को करेंगे या बिना शील वाले को करेंगे, नॉर्मल उपासक को डोनेट करेंगे तो इतने मिलेंगे। लेकिन ये जो कार्य के लिए अगर हमने सपोर्ट किया,
तो मुझे लगता है कि इसमें करोड़ों भी पास होंगे। उसका रीज़न ये है कि यहाँ तो इस अच्छे लेवल के भक्ते आएंगे जिसे कहते हैं कि इतने बड़े महापुरुष आएंगे, वो एक ही प्लेटफॉर्म में इकट्ठे हो जाएंगे। अगर वहाँ पर हमने 2 रुपये भी दान कर दिए तो आप ये समझिएगा कि करोड़ों का दान, करोड़ों के पुण्य आपके जीवन में आ गए। ये यहाँ पर हमारा कर्तव्य हम भूलते हैं कई जगह पे। हम सोचते हैं हमें बुद्धिस्ट हो गया, हाँ जी हमने शील का पालन किया, आज हम बुद्धिस्ट हैं, हम अष्टांग मार्ग पे चल रहे हैं, आप बुद्धिस्ट हैं, धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो हम बुद्धिस्ट हैं। लेकिन बुद्धिस्ट आपको कंप्लीट तब बुद्धिस्ट बनते हैं जब आप बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करते हैं। जहाँ धम्म की बात आए वहाँ पर आप सपोर्ट करने के लिए खड़े हों, धम्म का प्रचार प्रसार करें, तब आप कंप्लीट बुद्धिस्ट कहलाते हैं। आज मैं तो हैरान होता हूँ कि अगर मैं थाईलैंड जैसे देश में गया, वहाँ पर मुझे कहा गया कि 6-7 घंटे की दूरी पे एक बहुत अलग माउंटेन के ऊपर एक टेम्पल बनाया जा रहा है। तो एक बहुत सीनियर बनते हैं, उन्होंने सबको बुलाया है वहाँ पर कि दान पुण्य करके टेम्पल के लिए दान इकट्ठा करेंगे। तो मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि कितना दान है? मैंने कहा 3 करोड़ रुपए चाहिए इस टेम्पल को बनाने के लिए। ठीक, मैं वहाँ जाता हूँ 7 घंटे का सफ़र करके, और मुझे लगा यहाँ कौन आएगा, लेकिन वहाँ जैसे ही मैं पहुँचा, हज़ारों की तादाद में गाड़ियों में लोग वहाँ पर मौजूद थे। मैंने कहा इतनी दूर इतने सारे लोग। उन्होंने एक बहुत बड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगाया, वहाँ ऊपर लिखा था 3 करोड़। अब वो 3 करोड़ रुपए में से जितना जितना ऑनलाइन आ रहा था, टीवी चल रहा था, लाइव दान हो रहा था, कि 3 करोड़ रुपए से जितने दान आएंगे वो कम होता चला जाएगा। आप यकीन नहीं करेंगे, वो 3 घंटे में 3 करोड़ रुपए वहाँ पे खत्म हो गए। 3 घंटे में 3 करोड़ खत्म हुए। 6 महीने बाद वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत विहार आज की तारीख में वहाँ पर खड़ा। ये उन लोगों की सोच है जिनके पास बुद्धिज्म भारत से गया। तो हम एक चीज की अगर हम कलेक्शन करनी शुरू करते हैं तो मुझे लगता है महीनों, साल और कुछ तो ऐसी भी कंडीशनें आ जाती हैं जो बेचारे हमारे भोले वाले जो उपासक उपासिका देते हैं, तो वो बहुत सारे लोग बीच में कुछ गमन भी कर जाते हैं। ये भी बड़ा आम देखा गया है। तो वो खतरे से, डर से लोग देने से भी कतराते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। तो हमें ये सारी चीज़ें बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे लेके जानी है। हमें भी वो थाईलैंड जैसा करना है। थाईलैंड या और बड़े ऐसे देश जहाँ हम जाते हैं, आज बुद्धिस्ट लोग वहाँ जाते हैं तो 90% मैं देखता हूँ कि हमें क्या चाहिए, हमें सर हमारा विहार बना दो, सर हमारा मेडिटेशन सेंटर बना दो, हमारे यहाँ पर ये करें वो करें। नहीं, आज हम ये कंडीशन में खड़े होना चाहते हैं कि हम उन्हें कहें कि आपको क्या चाहिए, हमें बताओ, भारत का बुद्धिस्ट आपकी मदद करेगा। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हम थोड़े से भी पैसे देंगे तो बहुत होगा। बाबा साहब ने तो 10% की बात की थी कि आपने देने हैं, तो 10% तो भूल ही जाइए। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बोल रहा हूँ कि ये सब कुछ होना चाहिए, ये कैसे होगा? ये तो बता दिया सबने कि हाँ जी ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन केवल एक है। अगर आपको भारत के बुद्धिज्म की तस्वीर चेंज करनी है, ये सारे काम अच्छे से होने हैं, वो तभी हो पाएगा जब भारत में एक सुप्रीम काउंसिल बनेगी और भारत का एक संघ राजा होगा। तब जाके आप समझिए कि हम एक अलग सिचुएशन में पहुंचेंगे। उसका रीज़न बताता हूँ। थाईलैंड जाएं, इवन बांग्लादेश में उंगलियों पे गिने हुए बुद्धिस्ट हैं। उनके भी संघ राजा जब आते हैं तो प्रोटोकॉल के साथ ही हमारे संघ राजा है। हमारे यहाँ तो कोई संघ राजा ही नहीं है। अगर बुद्धिस्ट अगर ऑर्गेनाइजेशन तो भिक्खु संघ भी इतने सारे हैं। तो एक ऐसी सुप्रीम काउंसिल का निर्माण हो जो सारे डिसीजन ले। अब जब सुप्रीम काउंसिल का निर्माण हो जाएगा और सुप्रीम काउंसिल भारत की अनाउंस करेगी, संघ राजा जो सबसे पूजनीय होंगे हमारे लिए, वो अनाउंस करेंगे कि आज त्रिपिटक चैंटिंग जो है उसे भारत होस्ट कर रहा है और पूरे भारत में आके इसको नाम देना। 18 लाख, मुझे लगता है शायद 18 करोड़ भी आसानी से आपके 1 महीने के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, जब लोगों को पता चलेगा कि पैसा सही हाथों में, सही जगह, सही तरीके से जा रहा है। तो ये इसका सोल्यूशन है जिसके लिए हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिसके लिए हमने काम करना शुरू कर दिया है। और हम बहुत जल्द इस सिचुएशन पे पहुंचेंगे कि हम भारत के सभी जो लोग अलग हो चुके हैं, सारे चाहे वो भंते हैं, उपासक हैं, उनको एक माला में पिरोएं और उन्हें कहेंगे कि आप हमारे मार्गदाता हो, आप हमें मार्ग दिखाएं, हम उस पर काम करेंगे। जो हमारी ड्यूटी हम करेंगे, जो उनकी ड्यूटी है वो करेंगे। भारत में हम बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं,